बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की वीडियो होने वाली है रमज़ान मुबारक की अज़मत और इसकी फ़जीलत के मुताबिक। इस ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पे पहली बार लेके आ रही हूँ। उम्मीद है मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। जी हाँ, हर चीज़ का एक सीज़न और एक मौसम होता है जिसमें वो चीज़ बड़ी आसानी के साथ कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो जाती है। ऐसे सीज़न से फ़ायदा उठाने वाले अफराद खूब उठा लेते हैं और दुनिया से ऐसे ही अशख़ास को यानी कि ऐसे शख्स को जो इस तरह की फ़ायदा उठाने वाले होते हैं अक्लमंद और बड़ा दाना तस्लीम करती है। माह सियाम यानी रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए नेकियों का मौसम बहार और बेहतरीन सीज़न है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें घंघूर घटाओं की तरह छा जाती है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे मौका फराहम करता है जिनसे फ़ायदा उठाकर हैवानात की गंदगी और शैतानियत की बुराइयों से पाक होकर फ़रिश्तों की खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ये इंसानों के लिए ऐसे वाला सीज़न है। कितने खुशनसीब है वो जिनकी ज़िंदगियों में फिर एक बार माह रमज़ान की रूहानी बहार में ऊत होकर आ रही है। कितने अक्लमंद हैं वो जो इस मौसम बहार का फ़ायदा उठाते हैं, इस महीने के एक एक लम्हे का सही तौर से इस्तेमाल करते हैं, अपने इख्तियार दिन भर रोज़ा रखते हैं और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े की हालत में हलाल और जायज़ लज़्ज़तों को तर्क कर देते हैं, हराम लज़्ज़तों के करीब जाने से इज्तिनाब करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सदका व खैरात करते हैं, कुरान मजीद की खूब से खूब तिलावत करके अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं, बुरे कामों से बचने की कोशिश करते हैं, नेक अमाल से अपनी झोली को भरते हुए आखिरत संवारने की फ़िक्र करते हैं। क्या यही बेहतर होता कि माह रमज़ान हर मुसलमान घराने का यही मंज़र होता, यानी कि हर साल ऐसे ही मंज़र हमें देखने को मिलते, नमाज़ों के, रोज़ों के और बरकतों को साथ लेकर जो आया है रमज़ान, इसमें हम खूब से खूब नेकियां करते। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनमें रमज़ान की मुताल्लिक़ फ़िक्र नहीं है, रमज़ान को समझते नहीं है, चनांचा इन्हें माह सियाम यानी रमज़ान के आने से कोई ख़ास खुशी होती है, न जाने से तकलीफ़ और गम लाहक होता है। यानी कि माह रमज़ान में न उनको ख़ास खुशी मिलती है और उसके जाने से नहीं उनको कोई तकलीफ़ है। माह सियाम किसके तरफ हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा अच्छे से समझ ले। ये एक वक्त था कि मुसलमानों के दिलों में जब रमज़ान की मोहब्बत रच बस गई थी, वो रमज़ान को बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। इस महीने को जिसे हम माह सियाम कहते हैं, इसकी आमद की नवीद इनके दिलों में घी के चिराग रोशन करवाती, इससे इनके चेहरों पर रौनक आ जाती। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर एक के दिल में माह सियाम का रोज़ा रखने, तरावी, इफ्तार की लज्जत से लुत्फ़ानंदोज़ होने की आरज़ू और चाहत नज़र आती। बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान का रोज़ा रखने, ख़त्म कुरान की तड़प, उमंग दिखाई देती। हर बच्चा अपने हम उम्र साथी, हर बच्ची अपनी हम उम्र सहेली से ज़्यादा रोज़ा रखने और कुरान पढ़ने की ख्वाह नज़र आती। बस औक़ात वालिदैन को सेहत का ख्याल रखते हुए अपने बच्चों पर रोक लगानी पड़ती। पहले ज़माने की बात हो रही है, गौर करें। ख़ुद बड़ों को भी ये कोशिश होती कि माह सियाम का कोई रोज़ा इनसे न छूटने पाए और कोई फ़र्ज़ नमाज बग़ैर तकबीर तहरीमा के अदा न हो। सहरी के बाद जब तक कुरान पाक का एक मखसूस हिस्सा तिलावत न कर लेते, दीनवी कामों की तरफ नज़र इत्तिफ़ात न करते, दुनियावी कामों की तरफ नज़र इत्तिफ़ात न करते। बाद ईशा तरावी से जब तक फरागत हासिल न कर लेते, दुनियावी उमूर की तरफ ध्यान देने को आर समझते। सुबह सहरी के
सुहाने शाम अफ्तारी के दिल फरीब वक्त में घरों से तिलावत, दुआ व मुनाजात की आवाज़ें सुनाई देती। मस्जिदें शुरू से आखिर रमज़ान तक नमाजियों से आबाद और मोमिनों के चेहरे माँ सियाम की बरकत से सरसब्ज़ व शादाब नज़र आते। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट तक भी मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ। इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आगे हम आप अपनी आगे वाली वीडियो में मुलाकात करिएगा, तो आपको वहाँ पे मैं अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।